हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रवीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर्कल। ज्योमेट्री में सर्कल काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिससे एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन वाले एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बेहतर कंसेप्ट्स होते हैं। और इन सारे को अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो वन बाय वन करके मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सर्कल। ध्यान से समझिएगा। सर्कल में पहले मैं आता हूं उसके डेफिनेशन पे, तो इस बात को आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। किसी फिक्स पॉइंट से अगर मैं किसी खास दूरी को बनाए रखते हुए, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कीपिंग फिक्स डिस्टेंस, किसी खास बिंदु से नियत दूरी को बनाए रखते हुए रिवॉल्विंग अराउंड 360 डिग्री, अ कंप्लीट लोकस इज फॉर्म। अ कंप्लीट लोकस इज फॉर्म। दिस कंप्लीट लोकस इज नोन एज सर्कल। किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी को बनाए रखते हुए 360 डिग्री घूमने पर जो हमारे पास बिंदु परिपथ तैयार होता है उसे वृत्त के नाम से जानते हैं। अब ये जो फिक्स पॉइंट है सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये तो आपको पता होगा, केंद्र के नाम से जाना जाता है। और ये फिक्स डिस्टेंस जो होता है वो रेडियस होता है। जो फिक्स डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस होता है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को अगर मैं ले लूं, किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर लूं किसी सर्कल में, सर्कमफेरेंस पे स्थित किसी भी दो बिंदु को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं, तो इसे कॉर्ड के नाम से जानते हैं। इसे कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने से बनता है। तो हमारे पास तो कॉर्ड हजारों लाखों पॉसिबल है। एक ऐसा कॉर्ड, ग्रेटेस्ट कॉर्ड, जो किससे पास होता है? सेंटर ऑफ द सर्कल। द ग्रेटेस्ट कॉर्ड ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो कॉर्ड होगा ये भी एक कॉर्ड है। सपोज ए बी, तो ये अगर सेंटर से होके पास हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। ये आपको पता होगा। ये क्या है? व्यास है जो डबल ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ये मैं मान के चलता हूं, ये बात आपको पता है। अब यहां पे अगर एक सर्कल है, अगर मैंने एक कॉर्ड ज्वाइन कर दिया ए बी, तो यहां से ये इस सर्कल को दो भागों में बांटा है। एक छोटा वाला जो ये एरिया है और ऊपर भी जो एक एरिया है, ऐसे दो भाग में तो इसने बांटा है। तो यहां पे ऊपर ये बड़ा सा एरिया है, ये छोटा वाला एरिया है। तो चूंकि ये जीवा से बना है, कॉर्ड से बना है, और ये इस सर्कल के एरिया को दो भागों में बांट कर रहा है, तो इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट मतलब जीवाखंड। इसको मेजर सेगमेंट, इसको माइनर सेगमेंट। मेजर बड़ा वाला सेगमेंट, हाँ, माइनर छोटा वाला सेगमेंट। तो इसे हम सेगमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा और वन बाय वन आप ये पॉइंट्स को लिखते चले जाइएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूं और इस सर्कल में कोई भी एक कॉर्ड है ए बी, और इसे मैं सेंटर से इसका अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, सेंटर से इस पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ओपी, तो हमेशा सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे डाला गया लंब उस कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट करता है। इक्वली बाइसेक्ट करता है मींस ये वाला और ये वाला क्या होगा? बराबर। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इस कंडीशन में एपी बराबर होगा पीबी के। एपी बराबर होगा पीबी के। अगर हमारे पास कोई भी दो कॉर्ड है, ये कॉर्ड सपोज ए बी है, आप इस बात को नोट डाउन कीजिएगा। और अगर ये कोई कॉर्ड पी क्यू है, तो अगर ये दोनों कॉर्ड इफ
अगर दोनों कॉर्ड ए बी बराबर हो पी क्यू के, मतलब ये दोनों कॉर्ड अगर बराबर हैं तो इस पे ड्रॉप किया गया दोनों परपेंडिकुलर भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, सपोज ये O है, ये P है, नहीं ये मान लेता हूं K है और ये M है, तो यहां पे इस केस में O के बराबर होगा OM के। मतलब दो जो कॉर्ड है, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल है तो उनका डिस्टेंस कहां से, सेंटर से भी क्या होगा, इक्वल होगा। मींस ये दोनों परपेंडिकुलर क्या होंगे, बराबर होंगे। तीसरा चीज समझने का कोशिश कीजिएगा, अगर हमारे पास दो कॉर्ड है, अगर हमारे पास दो कॉर्ड है, एक AB और एक PQ, तो इसके द्वारा अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं, अगर दोनों कॉर्ड ये इक्वल हैं, इसी कंडीशन में अगर यहां पे इफ क्या है, AB बराबर है क्या, PQ के, तो इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनाया गया वो भी क्या होगा, बराबर होगा। ये यहां पे अगर बनेगा तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। इक्वल कॉर्ड सेंटर पे क्या करेंगे, इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। ये बात होप कि आपको क्लियर होगा। कॉर्ड से रिलेटेड इन बातों को आप ध्यान से समझिएगा। अब अगर सर्कमफेरेंस पे किसी भी दो पॉइंट को ले लिया जाए, सर्कमफेरेंस पे किसी भी दो पॉइंट को ले लिया जाए, सपोज ये A है और ये B है, तो ये वाला चीज क्या कहलाता है, आर्क। ये क्या होता है, आर्क। AB एज अ आर्क होगा। अब यहां से पहला थ्योरम आप खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, आप फर्स्ट थ्योरम को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। क्या बोलता है ये थ्योरम, किसी भी सर्कल के आर्क द्वारा, ये कोई आर्क है, इससे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो उसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल का डबल हो। मीन्स अगर ये थीटा है तो ये कंफर्म क्या होगा, 2 थीटा होगा। कंफर्म क्या होगा, 2 थीटा होगा। किस आर्क द्वारा, AB एक आर्क था, इस आर्क से मैंने सेंटर पे जो एंगल बनाया है वो एंगल इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे बनाए गए एंगल का क्या होगा, 2 गुना होगा। चाहे ये फिगर ऐसे हो तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों होगा ये चीज मैं प्रूव भी करूंगा। यहां पे अगर AB कोई आर्क है, इस आर्क द्वारा आपने सेंटर पे एंगल बनाया और इसी के द्वारा अगर इधर कहीं पे भी आप बना लो एंगल, इधर बना लो, तो अगर ये 2 थीटा है क्योंकि ये सेंटर है, तो ये क्या होगा, थीटा। कहीं पे भी अगर ये O है तो सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पर बने हुए एंगल का डबल होता है किसी पर्टिकुलर आर्क के द्वारा। ये चीज कैसे प्रूव कर पाएंगे, इस चीज को ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ये चीज कैसे कर पाएंगे, खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कोई सर्कल है, इस आर्क द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो इसी के द्वारा सर्कमफेरेंस पर बने हुए ये डबल होगा। कैसे प्रूव करेंगे, ये AB एक आर्क है, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं, ये O पॉइंट है, मैं यहां से कंस्ट्रक्ट करके इसको आगे बढ़ा देता हूं, ये O पॉइंट है। अब चूंकि यहां पे OA भी एक रेडियस है, सपोज इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, तो OA भी एक रेडियस है और OP भी एक रेडियस है। तो एक ट्रायंगल देखिए POA, दिख रहा है क्या, POA। इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये एंगल जो जितना होगा उतना ही ये भी एंगल होगा क्योंकि दोनों रेडियस है। तो यहां पे अगर ये मैं x मान लूं तो ये वाला भी क्या होगा, x होगा। सिमिलरली अगर मैं एक ट्रायंगल देखता हूं POB, तो उसमें OB भी एक रेडियस है और OP भी एक रेडियस है,
तो यहां पे अगर ये आपको सपोज मान लेता हूं y, तो ये भी क्या होगा, y होगा, कोई दिक्कत, ये भी क्या होगा, y होगा। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये अगर थीटा है ABC, अगर कोई ट्रायंगल है तो थीटा इक्वल्स टू एंगल A प्लस क्या होता है, एंगल B। ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण सुदूर दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहां पे ये बताओ कि इस ट्रायंगल में ये वाला क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल में, POA में। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल मतलब किसके बराबर होगा, 2x के। ये किसके बराबर होगा, 2x के होगा, क्या 2x। और यहां पे ये भी एक्सटीरियर एंगल है, किसके, POB के लिए। तो ये भी y, ये भी y, तो ये किसके बराबर होगा, 2y के बराबर। तो सेंटर पे जो टोटल एंगल बना वो 2x प्लस क्या बना, 2y। ये किस पे बना, सेंटर पे, सेंटर पे मतलब 2 इंटू क्या बन गया, x प्लस वाई। और सर्कमफेरेंस पे, सर्कमफेरेंस पे कितना बना है, x प्लस वाई। सर्कमफेरेंस पे कितना बना है, x प्लस वाई। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो डबल होगा सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल के। ये बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इस बात को समझिएगा। किसी भी सर्कल में अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज ये AB है और ये PQ है और ये O है, O नहीं मान लेते हैं, C है, ठीक है। अगर ये दो कॉर्ड एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करता है, इंटरनली या एक्सटर्नली, एक्सटर्नली पे मैं आ रहा हूं, तो इस कंडीशन में ये रिजल्ट आपको याद रखना होगा, AC क्रॉस CB बराबर होगा PC क्रॉस CQ के, P की क्रॉस CQ के। ये आपको याद रखना होगा। कैसे भाई, AC क्रॉस CB बराबर होगा PC क्रॉस CQ के। अब कैसे होगा, क्यों होगा, इस बात को मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूं। इससे पहले आपको मैं ये मान के चलता हूं कि दो सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक बार मैं बताता हूं। दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाएंगे जब पहले का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपॉन्डिंग तीनों एंगल के बराबर हो। मतलब पहले ट्रायंगल का अगर तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर बराबर है, ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर्स हो गए, अगर सिमिलर हैं, तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, इक्वल होता है। तो मैं जो भी सर्कल में मैक्सिमम चीज जो प्रूफ होता है वो ट्रायंगल के सिमिलरिटी से ही होता है। अब मैं इसको प्रूफ करने के लिए क्या कर रहा हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। मैं कंस्ट्रक्ट करके इसे मिला देता हूं, किससे, P से। A से P को ज्वाइन कर दिया और Q से B को ज्वाइन कर दिया, Q से B को ज्वाइन कर दिया। अब इस बात को समझिएगा, अभी अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी आर्क द्वारा, ये चीज मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि अगर कोई आर्क द्वारा सेंटर पे कहीं पे भी एंगल बन रहा है, तो इसके द्वारा परिधि पर कहीं पे भी एंगल बनाया जाए, वो हमेशा क्या होगा, अगर ये 2 थीटा था तो ये थीटा होगा। चाहे आप इधर बना लो, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चाहे आप इधर बना लो, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब कहीं पे भी अगर आर्क से कहीं पे भी सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा तो सारे के सारे आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कहीं पे भी अगर बनेगा तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे इस बात को समझिए कि इस आर्क द्वारा, PB आर्क द्वारा यहां पे Q पे एंगल बन रहा है सर्कमफेरेंस पे, यही PB आर्क द्वारा A पे भी एंगल बन रहा है, PA AB, समझ रहे हैं। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, बराबर। अगर मैं इसे थीटा बोलूं तो ये भी क्या होगा, थीटा, कोई दिक्कत। क्यों, क्योंकि एक ही आर्क द्वारा कहीं पे भी परिधि पर बना हुआ कोण क्या होता है, बराबर होता है। जो चीज यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, अगर ये आर्क था तो इस आर्क द्वारा चाहे इधर बनाओ, चाहे इधर, चाहे इधर, कहीं पे भी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को हमने इससे पहले प्रूव किया है।
अब यहां पे अगर मैं इस आर्क को ले लूं तो इस आर्क के द्वारा आप देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है बी पे, ए बी और क्यू बी। तो यहां पे सपोज मैं इसको मान ले रहा हूं बीटा, तो इसी आर्क द्वारा यहां पे भी बन रहा है क्यू पी और ए बी, तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। कोई दिक्कत, बीटा। अब यहां पे आपको पता है जब दो भी लाइन एक दूसरे को काटती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या? दो ट्रायंगल कौन सा, ए सी पी और एक ट्रायंगल क्यू सी बी। इस दोनों के दोनों ट्रायंगल में इसके जो तीन एंगल हैं, इसके जो तीन एंगल है वो तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल लिख सकता हूं। अब सिमिलर ट्रायंगल का नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है, सिमिलर ट्रायंगल आपको बताना है, तो सिमिलर ट्रायंगल में कैसे भी नोमेनक्लेचर नहीं करते हैं, आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ ही नोमेनक्लेचर करना होता है। कैसे, मैं आपको बताऊं। तो यहां पे ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर होगा ट्रायंगल क्यू सी बी के, क्यू सी बी के। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते हो ट्रायंगल ए सी पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी क्यू बी, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो। ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन ऐसे लिखने का फंडा सही नहीं है, नोमेनक्लेचर सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे ए पे जो एंगल बना है वो क्या है, थीटा, और यहां पे सी पे जो एंगल बना है वो बराबर नहीं है। यहां पे सी पे जो एंगल बना है वो अगले ट्रायंगल के क्यू पे बने हुए एंगल के बराबर नहीं है। तो आपको वही चीज करना है। ए पे यहां पे कितना बना था, थीटा, तो अगले ट्रायंगल पे क्यू लिखे, क्यू पे भी क्या बना है, थीटा। सी दोनों में तो एंगल कॉमन है तो सी को मैंने लिखा। उसके बाद बताओ पी पे इसका कितना है, बीटा, तो बी पे इसका भी कितना है, बीटा। तो नोमेनक्लेचर उस तरीके से किया जाता है ताकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के साथ आपको सिमिलरिटी दिखे। अब मैंने क्या बोला कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, AC बाई QC बराबर होगा। कैसे लिखते हैं खूब ध्यान से समझिएगा। इस दोनों को ले लो एक बार तो इसका भी ये दोनों आएगा। अब यहां पे इस दोनों को ले लो एक बार तो यहां पे भी ये दोनों आएगा। तो यहां पे अगर CP बाई क्या लिखेंगे, CB बराबर होगा। अब फर्स्ट से लास्ट ले लो, यहां से यहां, तो यहां से भी फर्स्ट से क्या लास्ट, तो क्या लिखेंगे AP बाई QB। कोई दिक्कत, AP बाई QB, कोई दिक्कत। अब यहां पे जब हमने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो ये रेशियो बन के आएगा और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं इसलिए ये रेशियो इक्वल हो गया आपस में। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, AC क्रॉस CB इंटू PC क्रॉस CQ। तो AC क्रॉस, अब यहां पे देखो AC यहां पे आ रहा है, AC क्रॉस CB, तो मुझे इस दोनों का काम है AC क्रॉस CB और QC क्रॉस CP। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है तो इसे मुझे छोड़ देना होगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं इस दोनों से निकाल सकता हूं तो क्या हो जाएगा, AC क्रॉस CB, यहां से इसे मल्टीप्लाई, यहां से इसे QC क्रॉस CP। कोई दिक्कत, QC क्रॉस CP, यही चीज तो हमें प्रूव करना था, तो ये चीज हमने प्रूव कर दिया। अगर एक्सटर्नली हो तो भी हम कैसे कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर दोनों एक्सटर्नली एक दूसरे को काट रहे हो तो कैसे कर पाएंगे, इस बात को ध्यान से रखिएगा। ये दूसरा वाला फंडा था, यहां पे आप ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कोई सर्कल है और इसके दो कॉर्ड एक दूसरे को बाहर सपोज P बिंदु पे काटते हैं, A B C D, ठीक, ये सेंटर हुआ है। तो इस चीज को समझाने से पहले मैं अभी आपको साइक्लिक क्वाड्रेटरल के बारे में नहीं बताया हूं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि साइक्लिक क्वाड्रेटरल होता क्या है। साइक्लिक क्वाड्रेटरल चक्रीय चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को बोला जाता है जिसके चारों के चारों वर्टिसेस क्या हो, सर्कमफेरेंस पे स्थित हो।
सरकमफेरेंस पे स्थित हो। ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसको चारों के चारों वर्टिसेस कहां पे स्थित होते हैं, वृत्त के परिधि पर स्थित होते हैं। ये वृत्त के परिधि पर स्थित है। तो यहां पे ये अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपको क्या चीज है आपको दिमाग में रखनी है, ये रखना है कि डायगोनली जो एंगल है उसका सम एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर होगा एंगल डी प्लस एंगल बी के बराबर होगा 180 डिग्री। ये कैसे आएगा उस चीज के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। तो यहां पे ये चीज आपको याद रखना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसे x मानूं, खूब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये इसे अगर x मानता हूं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। क्यों? क्योंकि आपको पता है इस दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब मैं इसे एक्सटेंड कर देता हूं अपने ओन डायरेक्शन, इस AB लाइन को मैं अपने ओन डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देता हूं। तो आप मेरे को बताओ एक लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये अगर 180 डिग्री माइनस x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। मींस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। वैसे ही अगर ये y है तो अगर इसको मैं बाहर एक्सटेंड कर दूं तो ये भी क्या होगा, y होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करता हूं, मैंने इसे इसको मिला दिया और इसे इसको मिला दिया, कोई दिक्कत। अब यहां पे अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल क्या होगा, x होगा। अब ये भी समझाया क्योंकि BACD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और अगर ये y होगा तो ये भी क्या होगा, y। अब मेरे को बताओ दो ट्रायंगल, इसको अगर थीटा में मान लूं तो एक ट्रायंगल देखो BPD और एक ट्रायंगल देखो ACP। इसमें भी दोनों एंगल XY और थीटा, यहां पे भी XY और थीटा, कोई दिक्कत, XY और थीटा। तो अब ये दोनों ट्रायंगल को मैं क्या दिखा सकता हूं, सिमिलर दिखा सकता हूं। और सिमिलरिटी लिखने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि कैसे लिखते हैं दो ट्रायंगल को सिमिलर। तो यहां पे ट्रायंगल को सिमिलर कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रायंगल है BPD, तो दूसरा ट्रायंगल सिमिलर का ये सिंबल होता है। कैसे लिख सकते हैं, तो यहां पे पहले क्या है, B मतलब y डिग्री, P तो कॉमन वाला है और D क्या है, x डिग्री। तो यहां पे भी पहले y डिग्री लिखा जाएगा, CPA। ये दोनों के दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। होप सो कि आइडिया आपको क्लियर होगा। तो यहां पे अब रेशियो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में भी मैंने बता रखा है। इस दोनों को पहले लेंगे तो यहां पे भी इस दोनों को लेंगे, फिर इस दोनों को लेंगे तो यहां पे भी ये दोनों, और फिर फर्स्ट से क्या लास्ट, तो यहां पे भी फर्स्ट से क्या लास्ट। तो ऐसे तीनों रेशियो क्या होंगे, बराबर होंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं BP बाई CP इक्वल्स टू PD बाई PA इक्वल्स टू BD बाई CA। अब मेरे को प्रूफ क्या करना है, इस कंडीशन में होता क्या है वो चीज पहले जान लो। PA क्रॉस PB बराबर होता है, PA क्रॉस PB बराबर होता है PC क्रॉस PD के। ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसी चीज को हम प्रूव कर रहे थे। क्या होता है, अगर दो कॉर्ड एक्सटर्नली कहीं पे कट करे तो PA क्रॉस PB बराबर होगा PC क्रॉस PD के। तो अब ये चीज हमें प्रूफ करना है, तो मेरे को बताओ PA और PD। PA यहां पे क्या है, PA है, कोई दिक्कत, और PB तो यहां पे PB। तो मेरे लिए ये दोनों काम के, ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो फिर मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, PA इंटू PB बराबर हो जाएगा CP इंटू PD, CP इंटू PD। कोई दिक्कत, तो ये चीज हमने वापस से प्रूफ किया। थर्ड आप देखिए, होप सो की आइडिया आपको क्लियर होगा, ये बातें आपको समझ में आ रही है। अगर नहीं समझ में आता है आप पॉज करो वीडियो को, वापस से समझो, हाँ, और आप कॉपी पेन लेके ही पढ़ा करो, जो भी मैं कराता हूं उसे नोट किया करो। नेक्स्ट ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर यहां पे
एक टेंजेंट हो और एक ये पी टी ए बी, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पी टी का स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, पी ए इंटू पी बी के। अब ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे इस बारे में हम बात करते हैं। एक थ्योरम मैं आपको बाद में चल के पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप ध्यान से देखिए कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है, वो चीज मैं यूज करने वाला हूं। यहां पे कोई सर्कल है, इस सर्कल में एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया और टेंजेंट से कोई भी ए बी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये ए बी कॉर्ड द्वारा कहीं पे भी अपोजिट सेगमेंट में बनाया हुआ एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। कहीं पे भी आप ड्रॉ करो तो क्या होगा, यहां पे ये टेंजेंट है, मैं इस लाइन को मिला देता हूं, इस लाइन को मैंने मिला दिया और वापस से इस लाइन को भी मैंने मिला दिया। तो अगर ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि अपोजिट सेगमेंट में बना हुआ है। अगर एक मिनट के लिए मैं अगर इसे मान लूं, सपोज मैं इसे मान लेता हूं के, अगर मैं इसे के मान लेता हूं तो मेरे को बताओ ट्रायंगल टी बी ए में एपी को एक्सटेंड किया गया तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। फिर से वापस से समझो, ए टी बी, ठीक है, इस ट्रायंगल में ए को एक्सटेंड किया गया है तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, किसके लिए, ट्रायंगल टी ए बी के लिए। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, इसको मैं लिख सकता हूं के प्लस थीटा, के प्लस थीटा, कोई दिक्कत, के प्लस थीटा। और यहां पे एक क्या ले लेता हूं, ये चीज को मैं कॉमन ले लेता हूं, इस चीज को मैं क्या ले लेता हूं, कॉमन, सपोज वाई डिग्री, सपोज क्या ले लिया, वाई डिग्री। कैसे आया, मैंने ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से थीटा है तो ये थीटा होगा, इसको मैंने के माना, तो इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है तो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, तो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर हुआ, इसको मैंने कॉमन मान लिया वाई है। अब एक ट्रायंगल देखो बी टी पी, बी टी पी, बी टी पी में टी के पास के प्लस थीटा डिग्री है, के प्लस थीटा डिग्री, और एक एंगल थीटा है और एक एंगल वाई है। दूसरा एक ट्रायंगल देखो टी ए पी, टी ए पी में एक थीटा है, दूसरा के प्लस थीटा है, तीसरा क्या है, वाई। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, क्योंकि इसके तीन एंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के तीन एंगल छोटे वाले ट्रायंगल के तीन एंगल की क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, तो यहां पे खूब ध्यान से समझिए। अब मैं लिख रहा हूं कौन सा ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मैं लिख रहा हूं पी बी पी, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल। अब पी के पास एंगल कितना है, के प्लस थीटा, तो छोटे वाले ट्रायंगल में लिखा जाएगा तो पहले क्या आएगा, ए, क्योंकि ए के पास क्या है, के प्लस थीटा। अब बी के पास एंगल कितना था, थीटा, तो यहां पे टी लिखा जाएगा, टी, और फिर क्या लिखा जाएगा, पी, पी एंगल दोनों में कॉमन था। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हो गए, क्यों, क्योंकि इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल के प्लस थीटा, ये वाला थीटा और ये वाला वाई, ये छोटे ट्रायंगल में ये थीटा, ये के प्लस थीटा और ये वाई, तो ये तीनों दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर, और वो कैसे बनाते हैं वो चीज मैं आपको बता चुका हूं, ये दोनों, फिर ये दोनों, और फिर फर्स्ट से क्या लास्ट, फर्स्ट से क्या लास्ट, ये चीज आपको पता है। तो आप क्या लिखोगे, टीबी बाई एपी बराबर होगा बीपी बाई टीपी बराबर होगा टीपी बाई एपी के, टीपी बाई एपी के। अब मुझे पीटी का स्क्वायर लिखना है तो मेरे लिए तो यही दोनों काम के हैं, तो यहां से मैं लिख देता हूं पीटी का क्या स्क्वायर, टीपी या पीटी दोनों बात तो एक ही है, एपी क्रॉस पीबी, एपी क्रॉस पीबी। कोई दिक्कत, ये चीज वापस से हमने प्रूफ कर लिया, ये चीज वापस से हमने प्रूफ कर लिया कि आपको पीटी का स्क्वायर बराबर होगा पीए इंटू पीबी के। कोई दिक्कत, चलिए नेक्स्ट समझने का कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है, खूब ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये सेंटर है, तो ए वाला एक आर्क है, इस आर्क द्वारा इस सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, सपोज क्या बन रहा है, एक्स। ये ए बी एक आर्क है, ये पी क्यू एक आर्क है, ठीक है, तो यहां पे एक्स। अब इस आर्क द्वारा यहां पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है क्या, वाई। वो एंगल क्या है, वाई। मैंने क्या बोला कि दो कॉर्ड, कौन सा, ए बी और क्यू पी, एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन सा, ए बी और पी क्यू एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहां से इस कॉर्ड द्वारा सेंटर पे बना एंगल और इस आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल अगर एक्स है और ये वाई है, तो ये वाला एंगल, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये जो थीटा होगा वो थीटा होगा बराबर 1/2 ऑफ एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या मैंने बोला कि दो कॉर्ड एक दूसरे को काटता है, तो इस आर्क द्वारा सेंटर पे अगर x बनता है और इस आर्क द्वारा सेंटर पे y बनता है, तो ये जो एंगल होगा वो हाफ ऑफ x प्लस वाई के बराबर होगा। अब कैसे प्रूफ कर पाएंगे इस बात को चलिए देखते हैं। इस बात को एक बार देखते हैं। ये सेंटर है, यहां पे इस आर्क द्वारा आपने बोला जो एंगल है वो क्या है, y है या x है, और इसके द्वारा यहां पे बनाया हुआ एंगल क्या है, y है। ये क्या है, y है। अब मैं एक कंस्ट्रक्शन करता हूं और इस लाइन को यहां पे मिला देता हूं। मैंने इसे यहां पे, अब खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। इस आर्क द्वारा इस सेंटर पे एंगल बनाया गया y, तो इसी आर्क द्वारा, ये देखो, इसी आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, सेंटर पे बने हुए एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। सेंटर पे बने हुए एंगल का हाफ होगा। यहाँ पे ये सर्कमफेरेंस, ये आर्क द्वारा यहाँ पे y बनाया जा रहा है, तो इस आर्क द्वारा सर्कमफेरेंस पे y/2 बनाया जाएगा। ये क्या होगा, ये होगा y/2। अब यहां से देखो, इस आर्क द्वारा यहाँ पे x बनाया जा रहा है, इस आर्क द्वारा यहाँ पे x बनाया जा रहा है, तो इस आर्क द्वारा यहाँ पे देखो और ये वाला चीज देखो, यहाँ पे क्या बनाया जाएगा, जस्ट x का आधा, तो ये क्या हो जाएगा, x/2। समझ में आ रहा है क्या। अगर ये AB है और ये PQ है, सपोज M पे काटता है, तो हमने क्या बोला, एक ही आर्क द्वारा अगर x बनता है, कहां पे, सेंटर पे, वो सेंटर है, यहां पे x बनता है, तो इस आर्क द्वारा ये वाला चीज देखो, ये वाला ब्लैक लाइन और ये वाला लाइन हमने ड्रॉ किया, ये क्या होगा, x/2 होगा। ये वाला अगर y बनता है तो यहाँ पे ये y/2 होगा। अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, फिर से वापस से आओ इस ट्रायंगल में APM में ये एक्सटीरियर एंगल है जो दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, तो y/2 और x/2 के बराबर ये एंगल होगा। अगर मैं इसे मान लू थीटा, ये अगर थीटा है तो ये थीटा बराबर हो जाएगा y/2 प्लस क्या, x/2। तो यहां से आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू 1/2 एंगल x प्लस एंगल y। कोई दिक्कत, एंगल x प्लस एंगल y। अगर ये चीज बाहर की तरफ हो तो कैसे कर पाएंगे, ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर ये बाहर की तरफ हो तो कैसे कर पाएंगे, अगर दो
कॉर्ड एक दूसरे को बाहर की ओर काटते हैं, ठीक है। तो ये अगर सेंटर, इस सेंटर से मैंने इसे मिला दिया तो ये एक आर्क हो गया, ये आर्क हो गया, और ये अगर एक्स बनता है तो इधर यहां इस आर्क से मैंने मिलाया है, इस आर्क से इसको मिला दिया, ये अगर वाई बनता है और ये थीटा है, पी है, तो थीटा इक्वल्स टू होगा 1/2 एंगल एक्स माइनस एंगल वाई। ये चीज आपको याद रखना है। क्या किया मैंने, पी ए बी और सी डी। मैंने क्या बोला कि अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को एक्सटर्नली काट रहा है, पी पॉइंट पे काट रहा है, तो अगर ये पी पॉइंट पे काट रहा है तो क्या होगा, पी पॉइंट पे इसने काटा तो इस आर्क द्वारा अगर सेंटर पे वाई एंगल बन रहा है और इस आर्क द्वारा सेंटर पे अगर एक्स एंगल बन रहा है तो ये थीटा का जो वैल्यू होगा वो 1/2 एंगल एक्स माइनस वाई होगा। ये कैसे प्रूफ कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इसे कैसे प्रूफ करना है। चलिए एक बार प्रूफ कर देता हूं मैं। यहां से मैं इसे मिला देता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां से मैं इसे मिला दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां पे मिला दिया। अब खूब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर यहां से ये जो चीज है, यहां से मैंने एक बी से लाइन ड्रॉ किया और सी पे मैंने मिला दिया। अब मेरे को बताओ, यहां से अगर बी डी आर्क से यहां पे एक्स बन रहा है तो ये वाला क्या बनेगा, क्योंकि सेंटर पे एक्स बना रहा है, बी डी आर्क सेंटर पे क्या बना रहा है, एक्स, तो सरकमफेरेंस पे कितना बना देगा, x/2। कोई दिक्कत, x/2 ये पूरा का पूरा एंगल होगा। अब यहां पे देखो, इस आर्क द्वारा सेंटर पे कितना बनाया जा रहा है, y, तो इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे कितना बनाया जाएगा, y/2। अरे भाई, ये आर्क एसी आर्क द्वारा सेंटर पे कहां बनाया जा रहा है, x, तो इसी आर्क द्वारा ये देखो सरकमफेरेंस पे क्या बनाया जाएगा, y/2। अब वापस से फिर देखो कि ये एक्सटर्नल एंगल हो गया। किस ट्रायंगल के लिए, एक ट्रायंगल दिख रहा है BCP, BCP ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल हो गया। ये एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं x/2 इक्वल्स टू y/2 प्लस थीटा। सो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा x/2 माइनस y/2। तो इसीलिए थीटा हो गया 1/2 एंगल x माइनस एंगल y। होप सो कि ये आइडिया आपको क्लियर होगा। होप यहां तक आपको बातें क्लियर होगी। आज मैंने जितने भी थियरम कराया वो चीज आपको क्लियर होगा। आप 2-3 बार इसे रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि जब एक बार हम सर्कल का पूरा थियरी कंप्लीट कर लेंगे तब हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। और ये सारे प्रूफ्स भी आपको आने चाहिए, बेसिक्स भी आने चाहिए, और आपको डायरेक्ट याद भी होना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में ये होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो तो इस चैनल रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको अपडेट मिलता रहे। ऑफलाइन में तो रांची रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं पढ़ाता ही हूँ। ये लॉकडाउन खत्म होने के बाद तो अपने क्लासेस चलेंगे ही, लेकिन अब यूट्यूब पे भी हमारे ऑलमोस्ट वीडियोज़ हैं जिसमें मैं कुछ बेसिक्स कराने का कोशिश किया हूँ। जितना क्लास में होता है उतना कराने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। प्रैक्टिस सेट्स तो हम लोग क्लास में ऑलमोस्ट 200 300 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हम लोग करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे मैं शुरुआत किया हूँ तो मैं अभी बेसिक्स ही करा रहा हूँ। मैं क्वेश्चंस पे अभी काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया हूँ, तो उसको एक बारी जब बेसिक्स हम करा लेंगे, सारी चीज़ हमारे पास होंगे, तो हम क्वेश्चंस के सीरीज करना स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।